नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, आप लोगों के कई बार सवाल आए हैं कि जैसा कि मैं अभी पंजाब में हूँ, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जो मेरी सिस्टर है उसके पास जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनके दोनों हाथ जो हैं वो उनके ठाकुर जी के गिरने से टूट गए हैं, लेकिन फिर भी पूजा करते आ रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोगों ने पिछली बार भी शायद अक्षय तृतीया की जो वीडियो थी उसमें आप लोगों ने बोला कि मैम आप उन गोपाल जी को भी ज़रूर दिखाएं जिन गोपाल जी के जो दोनों हाथ हैं वो खंडित हो गए हैं, यानी कि जो गोपाल जी हैं वो खंडित हो गए हैं और फिर भी हम उनकी पूजा कर रहे हैं। पूजा हम उनकी करते ही आ रहे थे, क्योंकि जो मेरी बहन है उसने सोचा हुआ था कि जब तक नए वाले ठाकुर जी मेरे घर में नहीं आएंगे तब तक मैं इन ठाकुर जी की उसी तरह से सेवा करूंगी जैसे पहले से करती आ रही हूँ। और उन्होंने उसकी सेवा कर भी रही थी। लेकिन अभी दो दिन पहले वो गई वृंदावन, तो वृंदावन से वो नए गोपाल जी लेकर आई। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि छोटी से छोटी चीज़ें जो ठाकुर जी से रिलेटेड होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और करती भी हूं, और मेरा बनता भी है कि मैं अपने YouTube परिवार के साथ शेयर करूं। तो वो वृंदावन गई, ठाकुर जी को लेकर आई। तो आगे की स्टोरी बताने से पहले आपको ये बता दूं कि आपने अब तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन होती है उसे ज़रूर टैप करें। उसे टैप करने से जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। चीकोज रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि ठाकुर जी कौन से नंबर के आए हैं और पहले कितने नंबर के थे, और उनके लिए वो पोशाक भी लेकर आई हैं वृंदावन से, क्योंकि वैसे भी संडे को वहाँ पहुँचे थे, तो संडे को लॉकडाउन था, तो जितना सामान उन्हें वहाँ से मिल पाया। तो जिन ठाकुर जी ने हमारे घर आना था वो उसी रूप में आएंगे। हमारे करने से कुछ नहीं होता कि ऐसे होने चाहिए वैसे होने चाहिए। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि जो हमारे बाल गोपाल हैं वो कितने बड़े आए हैं और कैसे आए हैं। तो ये है हमारे यहाँ के बाल गोपाल जो खंडित हो चुके हैं, लेकिन इनकी सेवा प्रॉपर होती आई है। आज भी इनको स्नान करवाया गया है और इनका जो श्रृंगार है वो किया गया है। तो आपको दिखाती हूँ कि इनके हाथ कहाँ से खंडित हुए हैं, और ये थोड़े थोड़े और भी खंडित होने शुरू हो गए थे। तो मेरी सिस्टर ने सोचा कि चलो जाकर लेकर आए जाए, पर हमारे सोचने से नहीं होता। हो सकता है ठाकुर जी ने अब आने का मन बना लिया हो और वो समय आ गया हो कि ठाकुर जी अब नए वाले नए रूप में हमारे घर विराजमान हो जाएं। तो ये देखिए, ये जो इनकी बाजू है ये पूरी तरह से खंडित ही है। इनको हम अगर थोड़ा सा भी इस तरीके से ऐसे करके उठा लेते थे तो इनकी जो बाजू है वो हाथ में आ जाती थी। तो इधर से भी खंडित है, ये बाजू भी जुड़ी हुई है। और थोड़ा सा मेरी सिस्टर ने भी मुझे बताया कि जो इनकी, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो, जो इनकी छाती है यहाँ पर भी एक पूरा क्रैक आना शुरू हो गया। तो पहले तो सोचते थे ठाकुर जी पीतल के ही हैं, लेकिन जैसे इनका हाथ अलग हुआ तो देखा कि ऊपर से तो पीतल के हैं लेकिन अंदर कोई मसाला भरा हुआ है। तो चलो इस बारे में चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे वीडियो के एंड होने पे। तो अब दिखा देती हूँ कि जो नए वाले बाल गोपाल आए हैं वो कैसे हैं। तो ये बाल गोपाल हमारे 5 नंबर के हैं, तो ये है 7 नंबर के। तो मेरी सिस्टर ने सोचा कि 5 नंबर के बाल गोपाल ही लूँगी, और जो पहले की पोशाकें हैं, मुकुट है, सब इनके काम आ जाएंगे। तो हो सकता है जो ये बाल गोपाल खंडित हुए, इन्होंने सोचा कि मैं बड़े रूप में जाऊँगा इनके घर। तो जैसा इन्होंने आना होता है ये वैसे ही आते हैं, हमारे करने से कुछ भी नहीं होता। तो अब ये जो हमारे बाल गोपाल 7 नंबर के हमारे घर आए हैं। तो ये जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, और इनकी जो कोटिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी तो देखो बाद में देखने से पता चलता है जब स्नान करवाते हैं कि कोटिंग कहाँ से निकली है कहाँ से नहीं है। तो इनके पैरों पे स्वास्तिक का चिन्ह भी बना हुआ है, और ये देखिए इनके जो वक्ष स्थल पे भृगु ऋषि का जो पैर है वो भी बना हुआ है। छाती पर ट्रायंगल भी बना हुआ है, माँ लक्ष्मी का जिसे निवास बोला जाता है। तो बिल्कुल सही बाल गोपाल आए हैं। तो ये जो बाल गोपाल है बड़े रूप में आए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो अब तो मेरी भी इच्छा होने लग गई है कि थोड़े से बड़े बाल गोपाल मेरे घर भी आ जाएं। देखते हैं कब आते हैं। मैंने तो ठाकुर जी के आगे अपनी इच्छा प्रकट की है, तो वो मेरी इच्छा कब पूरी करते हैं ये तो बाद में ही देखा जाएगा। तो अभी तो चर्चा इन्हीं पर करते हैं।
तो अब मैं जो बात आपको बताना चाह रही हूँ वो आप इसे ठाकुर जी की लीला ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो अपने इशारों से हमें संदेश देते हैं, हमें बताते हैं। तो जो चमत्कार है वो तो पग पग पे होते हैं, हर पल होते हैं। बस हमारी नज़र होनी चाहिए उस चमत्कार को देखने की, और उस चमत्कार को देखने के लिए हमें अपने प्रभु की भक्ति में हमें लगाना होगा। तो आप देखेंगे कि हर रोज़ कोई ना कोई चमत्कार होता ही है, तो ये भी एक चमत्कार ही है। तो मेरी सिस्टर ने यही सोचा था कि जो भी बाल गोपाल लेकर आऊँगी इन्हें तभी विसर्जन करूँगी इनका जब नए बाल गोपाल आएंगे, और जो नए वाले आएंगे उनकी प्राण प्रतिष्ठा मैं नहीं करूँगी। उन्हीं को बोलूँगी कि हे ठाकुर जी, आप मेरे जो नया विग्रह आया है इसी में विराजमान हो जाएं। तो सोचा तो यही था। अभी जैसे मैं अब और अपने मायके गई हुई थी, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे बाल गोपाल थे, अष्ट धातु के भी थे। तो शायद इन्होंने, मैं सोच रही थी वहाँ से ले आऊँ इनके लिए, लेकिन उनका मन था कि वृंदावन से ही जो हमारे ठाकुर जी आए। तो इसके पीछे भी एक लीला ही है, इन्हें वृंदावन से ही आना था। तो वो मुझे बता रही थी कि जैसे ही मैं इनको बिहारी जी के दर्शन के लिए लेके गई तो वहाँ थोड़ा लाइन लगी थी। तो जो साथ गए थे हमारे दामाद, उन्होंने बोला कि चलो मामी जी, जितनी देर लाइन लगी है इतनी देर ठाकुर जी को हम जो है जमुना जी में स्नान करवा कर ले आते हैं। तो वो गए, इनको यमुना जी में स्नान करवाया, फिर वहाँ बोट में बैठे। तो ठाकुर जी की जो नौका विहार है वो भी वहीं पर हो गई, क्योंकि उन्होंने मन बनाया था प्राण प्रतिष्ठा करनी नहीं है। जैसे ही खरीदा, इनके जो प्राण हैं इनके अंदर ऑटोमेटिकली आ गए, और उन्होंने वहाँ पर यमुना जी में स्नान भी कर लिया, नौका विहार भी कर लिया। फिर उसके बाद बिहारी जी के चरणों में इनको बिठाकर फिर इनको घर लाया गया। तो देखिए ये लीला ही है। इन्होंने सोचा कि बिहारी जी के सामने जाएंगे तो बिना स्नान किए कैसे जाएंगे, और तो इन्होंने स्नान किया यमुना जी में जाकर। उसके बाद बिहारी जी से मिले और फिर हमारे घर पधारे। तो थोड़ी बहुत उसने शॉपिंग भी की, क्योंकि मार्केट बंद थी, लॉकडाउन था। तो जितनी शॉपिंग हो पाई इन ठाकुर जी के लिए वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो शुरुआत करते हैं 4 नंबर के बाल गोपाल की पोशाक से, क्योंकि मेरे बाल गोपाल के लिए लेकर आई है जो पोशाक वो ये है बेबी पिंक कलर की। और ये है बड़ी पोशाक जो 7 नंबर के बाल गोपाल है उनके लिए, ये है ग्रीन और ऑरेंज। और ये है मजेंटा और ब्लू, ये है ऑरेंज और ब्लैक, फिर ये है लेमन कलर की, और फिर ये आ गई बांधनी की रेड कलर की पोशाक। तो ये जो सारी पोशाकें हैं देखने में भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। बाल तो ठाकुर जी बड़े हैं तो पोशाक भी बड़ी ही आएगी। तो अभी उन्हें यही मिली, बोल रहे थे कि ये भी बड़ी मुश्किल से मिली है, तो चलो मिल गई एक बार ठाकुर जी को पहनाने के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ ज्वेलरी। वहाँ ठाकुर जी के लिए मार्केट तो खुली नहीं थी, लेकिन जो मिला, ये जो है ये है बड़े वाले जो विग्रह है राधा कृष्ण का। 2 विग्रह है यहाँ पर, एक तो 18 इंच के और एक 15 इंच के। तो वृंदावन जाओ और सभी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग ना हो तो फिर ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ तो वहाँ से उन्होंने एक तो ये लिया और एक लिया ये राधा और कृष्ण के लिए माला, और बाकी ये कुछ सेम एक जैसे सी लिए, लेकिन कलर अलग अलग है। लिए पेयर है, ये वाइट में है। तो इसके साथ का जैसे ये एक और ले लिया राधा रानी के लिए, कान्हा जी के लिए, और एक है ये मल्टी कलर में, और एक है ये कॉपर कलर में और थोड़ा सा गोल्डन है। तो इन सब के 2 पीस लेकर आए हैं, क्योंकि मार्केट खुली नहीं थी, जितना सामान मिला उतना ले लिया। तो ये थे इन बाल गोपाल के घर आने के पीछे की कहानी, कैसे आए वो मैंने आपको बताया। पूरा जब से इनके हाथ खंडित हुए हैं सोचे जा रहे थे कि कब आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि लॉकडाउन के दौरान ही ये हमारे घर पधारेंगे। और जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की वो भी आप लोगों के साथ शेयर की, और जो मैंने आपको इनकी लीला बताई, तो मुझे तो ये लीला और चमत्कार दोनों ही लगते हैं। आपका क्या विचार होगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आज मेरे से थोड़ा बोला नहीं जा रहा है, मेरा गला ख़राब हो रहा है। और जहाँ भी जाते हैं ठाकुर जी की शॉपिंग होती है। अभी मैं अपने मायके से आई हूँ, वहाँ से भी मैंने बाल गोपाल के ठाकुर जी की जो शॉपिंग की है वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मैं लुधियाना गई थी, वहाँ से भी बहुत सारी शॉपिंग की, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो खुद का सामान ले ना ले, लेकिन ये लगता है कि हमारे ठाकुर जी, राधा रानी और हमारे बाल गोपाल का सामान जरूर आ जाए।
अगर वो सामान आ जाता है तो मुझे तो लगता है कि मेरी शॉपिंग जो है वो हो गई है। तो कल ही मैं अपने मायके से यहाँ दोपहर में आई हूँ 12 बजे के करीब। तो यहाँ आते मेरी दुरानी ने बोला कि चलो भाभी जी यहाँ वैक्सीन लग रही है, आपकी जो सेकंड डोज है वो ड्यू है, वो चल कर लगवाओ आप। तो कल 12 साढ़े 12 के करीब में जाकर सेकंड डोज जो कोविड की मैंने लगवाई है। तो मैंने कोविशील्ड लगवाई है। पहले भी आप लोगों को बताया ही था कि जब मैंने फर्स्ट डोज लगवाई थी तो बताया था कि कोविशील्ड मैंने लगवाई है। अब सेकंड डोज लगवाई है तो बाजू भी मेरी थोड़ी सूजी हुई है, तबीयत भी मेरी कुछ ठीक नहीं है। आपके कमेंट बॉक्स में जाकर बताने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे 100 के करीब फीवर है, सर में भी दर्द है, क्योंकि आप लोग मुझे देखकर ज़रूर बोलेंगे कि मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसे ही लग रहे हो। तो पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं। तो अगर आप लोगों ने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। और हम सुरक्षित रहेंगे तो सभी सुरक्षित रहेंगे ही रहेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जाकर अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवा लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।